सिर्फ बाहर बैठकर उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि मैं हनुमान एक बात चालीसा बताइए ना, का हनुमान चालीसा मंदिर में बजाए जाते हैं या किसी के घर के सामने बजाए जाते हैं? देख नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नवनीत राणा को लेकर बात कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने के बाद, नफरत फैलाने के बाद, जेल जाने के बाद फिर दिल्ली दिलवालों का जो शहर कहा जाता है, वहाँ नफरत फैलाने के लिए पहुँच जाती हैं। कल जो है ओम बिरला जी से, स्पीकर से मुलाकात करती हैं, मोदी से मुलाकात करने वाली रहती हैं, अमित शाह जी से मुलाकात करने वाली रहती हैं, और उसके बावजूद जो है यहाँ आकर तहलका मचाती हैं। साक्षी, फिर वो ये भी कहते हैं, पहले तो कोर्ट, हमने सबने देखा कि कोर्ट ने उस पर कैसे बैन लगा दिया कि आप मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, आप लाउड स्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा जैसे मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। फिर आखिर उसमें इतना गुरूर कहाँ से आ गया, इतना अहंकार कहाँ से आ गया कि कोर्ट का उल्लंघन कर रही हैं, इसके बावजूद दिल्ली आके नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? लेकिन आप एक बात बताइए ना कि उल्लंघन करते हुए आपको कहाँ लगा कि कोर्ट की बातों का उन्होंने मीडिया से उल्लंघन कहा किया? बातचीत नहीं करने के लिए पूरे मीडिया में ढंढोरा पीट रही हैं, ये उल्लंघन नहीं है? देखिए, मीडिया के सामने जब ये बात नवनीत राणा से पूछी गई कि आपने उल्लंघन किया, नवनीत राणा ने साफ तौर पर खुद से भी ये बात कही है कि मैंने सिर्फ यहाँ पर अपना दर्द सुनाया है। ये बताइए ना कि उनको एक बात बताइए, क्या महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं है क्या? उनके दुख दर्द करने को, परेशानियां दूर करने के लिए महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था है कि नहीं कि दिल्ली जाके चले आएंगे? देखिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ है सब जानते हैं। महाराष्ट्र की मीडिया भी एक तरफ है, महाराष्ट्र की प्रशासन भी एक तरफ है, महाराष्ट्र की कोर्ट भी एक तरफ है। तो वो वहाँ कौन उनकी शिकायत सुनेगा जो वहाँ मतलब आप जाकर ये बोलेगा? करिए कि नवनीत राणा का कानून व्यवस्था उनका जो है मसले का हल नहीं निकाल रहा है। हल नहीं निकाल रहा है। यहाँ आके तो तो बताएंगे आप कि कानून व्यवस्था को भंग करेंगे तो आपको तो सिंपल है ना, जेल में तो डालेंगे। उद्धव ठाकरे को आप चैलेंज करते हैं कि उनके घर पे जाके हनुमान चालीसा बजाएंगे, आप धमकी देने वाले होते कौन है? लेकिन उनका कहने का जो तरीका था वो धमकी नहीं थी, सिर्फ बाहर बैठकर उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि मैं हनुमान एक बात चालीसा बताइए ना, का हनुमान चालीसा मंदिर में बजाए जाते हैं या किसी के घर के सामने बजाए जाते हैं? देखिए, उसके पीछे एक बड़ी वजह थी। अगर हनुमान चालीसा की बात बोलिए तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की बात याद दिलाने की बात कही थी। बाबा ठाकरे जो उनके पिता है, जो उनके पूर्वज रह चुके हैं, उनकी बात याद दिलाने की बात कही थी कि आप याद कीजिए, वो भी तो हिंदुत्व का सपोर्ट करते थे, तो ये क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ उस बात के लिए उन्होंने इस तरह से पाठ करने की बात कही कि मैं यहाँ कर पाठ करूंगी इस तरह। ये ठीक है, महाराष्ट्र में आपने आग लगा दिया सर, आपने प्रदर्शन करवा दिए, आपने तमाम चीजें हुई। दिल्ली को सुलगाने का हक किसने दिया? दिल्ली क्यों आई, क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह जो भी हो, यहाँ उन्होंने सोचा कि मेरी जो सुनवाई होगी वो यहीं होगी, गृह मंत्रालय के पास होगी। मैं यहीं आकर अपनी शिकायत करूंगी जो वहाँ मेरे साथ हुआ। तो ये शिकायत करने से उद्धव ठाकरे का क्या हो जाएगा? उनकी सरकार गिरवा देंगे क्या? देखिए, सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन चीजें तो बाहर आकर पता लगेंगी ना। वो अपनी जो बात वहाँ नहीं कह पा रही हैं, उनकी साफ बात साफ दबाई क्यों जा नहीं रही कह है। देते साक्षी? ये साफ साफ नवनीत राणा क्यों नहीं कह देती कि मुझे अपनी राजनीति चमकानी है, मुझे अपना जो है राजनीति चमकाना है, अपना करियर चमकाना है, इसी वजह जो है सिंपैथी लेने के लिए, इमोशन दिखाने के लिए दिल्ली आ गई? ये खुलकर क्यों नहीं बोल? देखिए, सिंपैथी की बात नहीं है। नवनीत राणा पहले से ही ग्लैमर वर्ल्ड से आ चुकी हैं, वो एक्टिंग कर चुकी हैं, वो एक फिल्म इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती हैं, तो उन्हें किसी बड़े एक फेम की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी फेमस हैं, फेमस होकर ही आई हैं, और अब सांसद है, कितने अच्छे वोटों से वो जीत चुकी हैं, सांसद बनी हुई हैं। चुनावों में भी उद्धव ठाकरे को चैलेंज दिया है क्योंकि वो कुछ है। अगर सिंपैथी की या इन चीज़ों की ज़रूरत होती तो बात होती ना। दिल्ली आने से, ओम बिरला से मुलाकात करने के बाद, अमित शाह से खैर मुलाकात तो नहीं हो पाई, तो क्या अब उनको न्याय मिल जाएगा, अब उनको इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, वो देखने वाली बात होगी कि अब उनको कितना सपोर्ट वहां से मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसका सपोर्ट चाहिए? वो तो खुद ही सांसद है, उनके पति जो है विधायक, अब सपोर्ट किसका चाहिए? वो आम आदमी है क्या? आपने नहीं देखा महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ है? नवनीत राणा के घर पे किस तरह से वहां पहुंच गई है, बुलडोजर लेकर वहां पहुंचा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं वहां पर, जब वो जेल में, इस तरह से उनके पीछे ये चीजें होती भाई हैं। सिंपल, अब जब आप दादागिरी करेंगे तो कानून अपना काम करेगी कि नहीं करेगी? ये काम तब हो रहा है जब नवनीत राणा ने सीएम के खिलाफ बोला, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला, तब क्यों हो रहा है? तो इससे साफ तौर पर यही तो दिखाई देगा ना कि उनको बदला लेने की कोशिश की जा रही है। अगर उन्होंने उनके खिलाफ ठीक है, बोला। उद्धव ठाकरे का जो आप जिक्र कर रही हैं, संजय राउत का जिक्र कर रही हैं, भाई उन्होंने गलत क्या कहा? जब कोई उनको धमकी देगा कि आपके घर के सामने आके हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, तो कोई अगर ये कहता है कि हम सलाखों के पीछे डाल देंगे, तो उसमें क्या गलती क्या उनकी? आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी, नवनीत राणा को देशद्रोह, राजद्रोह का इल्जाम लगा कि खुलेआम इस तरह की बात तो आप कही। धर्म के नाम पर आके आप किसी को धमके देंगे, हनुमान चालीसा बजाएंगे? लेकिन एक बात बताइए, उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही, जेल तो चली गई ना।
बेटा सजा तो मिल गई, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए संजय राउत ने क्या बोला, 20 फीट जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं, क्यों उनको जेल नहीं हुई, तो आप क्यों उनका एफआईआर बयान नहीं दर्ज हुआ? तो करवाओ, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया वो आपने? मीडिया के सामने खुलकर ये बात बोल रही, उन्होंने जेल में ये बात बोली कि मैं बोलूंगी, मैं आरोप खुलकर लगाए, लेकिन केस फाइल नहीं हुई है, क्यों हो जाएगी? उद्धव ठाकरे की सरकार है, वो शिवसेना है, वो क्यों कर देंगे? महाराष्ट्र उनके हाथों चलती है, और कितने लोग जो है वो नवनीत राणा के लिए किस तरह से उनके लिए बयान दे रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। और नवनीत राणा अब जब अपनी बातें कहने की कोशिश कर रही हैं तो उसको घुमा फिरा के फिर उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। अब आप देखिए, अस्पताल से वो निकल कर आई, अस्पताल पे इल्जाम, अस्पताल में चले गए, आपने कैसे फोटो खींच लिए, हाँ ठीक है, तस्वीरों को लेकर बातें सामने देखिए आ रही देखिए, हैं। मतलब जो है एक हद होता है, लिमिट होता है तमाम चीज़ों का। फोटो खिंचवा लिया, यहाँ भी ठीक है, जेल चली गई, यहाँ भी ठीक है, जमानत मिल गई, ये भी ठीक है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया साक्षी, अब उन्होंने कहा कि भाई आप मीडिया से बातचीत मत कीजिएगा, ज़्यादा दादागिरियाँ मत कीजिएगा, घर जाइए, शांति से बैठिए, और इस मुद्दे पे तो बोलना ही नहीं है। उसके बावजूद वो बोले जा रही हैं, अब फिर भी आप कह रही हैं कि हाँ वो ठीक है। देखिए, नवनीत राणा ने साफ तौर पे बात कही है कि मेरे साथ कोर्ट में जो भी बात हुई है, मैंने वो बात बाहर आके नहीं कही, लेकिन मेरे साथ पुलिस स्टेशन में जो भी हुआ है, मैंने अपना दर्द मीडिया के सामने बयां किया है, लोगों के सामने बयां किया है कि मेरे साथ किस तरह का व्यवहार वहां किया गया, मुझे पानी नहीं दिया गया, जो भी चीजें उनके साथ हुई, या फिर उन पर जिस तरह के इल्जाम लगे गए, एंड टाइम पे जब उन्हें अस्पताल की जरूरत थी, पत्र लिखा कि मुझे जाना है। ये आप कहना चाह रही हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, सीधे सीधे बोला? वही चीजें उन्होंने मीडिया के सामने बोली हैं, इसके अलावा और कोई चीजें नहीं बोली। कोर्ट ने जो मना किया उसके बावजूद बात की वो? देखिए, कोर्ट ने जो शर्तों पर रिहा किया है, वो शर्त उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने भी इस बात का दावा किया है, लेकिन सिर्फ कोर्ट ने ये वाली बात तो बोली थी कि आप मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे, वो चीज वो आप बोली। नवनीत राणा को सही साबित कर रही हैं, जब आप रवि राणा को साबित कर रही हैं, इसका मतलब राज ठाकरे भी सही है। देखिए, राज ठाकरे की कुछ चीजें मैं सही बोलूंगी, क्योंकि राज ठाकरे ने बीच में कुछ चीजों पर अपने तेवर भी दिखाए हैं, तो किस तरह से हम उनका साइड ले सकते हैं, उनके साथ बोल सकते हैं। कहीं भी ऐसी चीज हो जहां राज ठाकरे ने शुरुआती में हिंदुत्व को लेकर तो बात कही, लेकिन उसके बाद वो कुछ और बात कर देते हैं, कभी किसी की साइड बोलते हैं, कभी किसी की साइड बोलते हैं, ऐसे कैसे जनता उनकी तरफ चलेगी? चलिए, एक छोटा सा और आखिरी सवाल ये है कि नवनीत राणा हो या फिर रवि राणा या फिर राज ठाकरे या फिर उद्धव सरकार, जिस तरह से साक्षी कह रही हैं, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलकर देश को गुमराह किया है और हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है भड़काने की कोशिश की है, नफरत फैलाने की कोशिश की है। रुकेगा कैसे? दिल्ली में आके दिल वालों के दिल में आग तो लगा दिया है, नफरत की आग, कैसे रुकेगा? देखिए, नफरत की आग सिर्फ नवनीत राणा से नहीं लगी, आपको भी पता है कि अब वहां आप कहिए पर कि केजरीवाल भी लगा रहे हैं। जी देखिए, मुख्यमंत्री का तो बड़ा हाथ है, आप देख रहे हैं जितनी भी चीजें वहां पर हो रही हैं, शांत करने का जो हक है वो किसके पास है, जो राइट है, मैं कहना चाहूंगी, जो अधिकार है वो किसके पास है? क्यों वो इन चीजों को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा? चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि नवनीत राणा को शर्तों के साथ जमानत मिली थी, लेकिन उसका उल्लंघन तो वो कर रही हैं, इस बात को भली साक्षी माने या ना माने, लेकिन जितना जिम्मेदार आज नवनीत राणा है देश को गुमराह करने में, लोगों के बीच नफरत फैलाने में, उतना ही वाकई में उद्धव सरकार भी है, क्योंकि आपके पास कानून व्यवस्था है, सिस्टम है, इसके बावजूद अगर आप राज ठाकरे या फिर बाकी लोगों पे कार्रवाई नहीं करते हैं, इसका मतलब आप भी जिम्मेदार हैं। देखते हैं कि आखिर लगातार धमकी पे धमकी दी जा रही है कि कभी अयोध्या तो कभी कहीं जाएंगे, हनुमान चालीसा बजाएंगे, आज तो दिल्ली में भी बज गया। आखिर इस मसले पे, पूरे मामले पे शांत कब होते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति कब खत्म होती है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।